सुनेंगे आप फिल्म के तो थोड़ा सा अंदाज़ा ये होना चाहिए कि फिल्म में है क्या, ताकि वो गाने रिलेट हो सकें, गानों को विजुअल के साथ आप इमेजिन कर सकें कि ये कौन सा गाना किस किस्म के विजुअल के साथ आएगा। तो पहले फिल्म के बारे में ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी बड़ी मशहूर कहानी है सरदार जी। ये कहानी कंट्रोवर्शियल कहानी भी थी अपने ज़माने में, इसलिए कि लोग इसको समझ नहीं पाए थे क्योंकि कहानी लिखने के कई तरीक़ों में एक तरीका ख्वाजा साहब ने था कि जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव बनाने का काम जो है प्रोसेस में बाद में आए। पहले जो नेगेटिविटी है उसको हम सामने रखें और उसके वो पॉजिटिविटी में टर्न हो और लोग जो है ये समझें कि हाँ सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो इसमें दो किरदार हैं। अच्छा, ये पार्टीशन से पहले की कहानी 1946 की 45 की कहानी है। दो किरदार हैं जो कि एक तरह के मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं और वो दो किरदार पता नहीं क्यों किस वजह से, ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम है, लेकिन वो सरदारों के सिख कम्युनिटी के बड़े अगेंस्ट हैं। बड़ी प्रेजुडिस है उनके दिल में उनके खिलाफ कि ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इनसे पीछा छूट जाएगा। तो सिखों से उनकी नफरत वो शुरू में कहानीकार ने इस तरह इस्टेब्लिश किया है कि अगर कोई उसी को पढ़ ले और आगे कहानी ना पढ़े तो वो समझ नहीं पाएगा कि कहानीकार कहना क्या चाहता है, कहानी का मकसद क्या है। तो ये कंफ्यूजन था लोगों को कि इस कहानी के ऊपर जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब फिल्म की स्क्रिप्ट बनाते वक्त भी ये चैलेंज था कि अगर हम इसी तरह से फिल्म को शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हमारा मैसेज भी लोगों को थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजिंग लगे। उसका रास्ता ये निकाला गया कि ख्वाजा अहमद अब्बास को कहानी में एक किरदार के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, एक किरदार के तौर पर हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि उनको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नोटिस दिया था कि आपने जो कहानी लिखी है वो सिखों का अपमान किया है। तो हमारी फिल्म शुरू होती है कि उनको ये नोटिस मिलता है और वो बताते हैं कि ये गलत है जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने तो सिख कम्युनिटी में जो सेक्रीफाइस और जो ईमानदारी और जो अपनी कुर्बानी का एक जज्बा है और उनके अंदर एक तरह का जोश है, बलवाला है, अपनी जान भी दे सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए, उसको दरअसल मैंने सामने रखा है। तो ये हमारी फिल्म में पहले आ जाता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डर है वो एक तरह से थोड़ा कम और ख़त्म हो जाता है। फिर हमारी फिल्म जो है वो शुरू होती है और फिल्म बिल्कुल कहानी जैसी है उसी बेसिस के ऊपर फिल्म चलती है आगे। अब इस फिल्म में जो कहानी है, कहानी तो वो आप लोग जानते हैं, सुनी और पढ़ी होगी आपने, कहानी छपी हुई है, बड़ी मशहूर कहानी है। इसमें बाद में ये दोनों किरदार जो हैं ये रियलाइज़ करते हैं कि सिख कम्युनिटी तो बहुत ईमानदार और बहुत ऑनेस्ट और एक सरफरोशी का जज्बा इनके अंदर रहता है और ये तो कुर्बानी देने को बड़ी चीज़ समझते हैं, अपनी बात के ऊपर ये कुर्बान हो जाते हैं वगैरह वगैरह। ये बाद में इस्टेब्लिश होता है कहानी के अंत में। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है। इसमें गानों की सिचुएशन जो है, गाने, एक तो गाना इसका जो है वो टाइटल सॉन्ग के तौर के ऊपर एक गाना इसमें है। तो जो गाना जिंदगी के बारे में है, जिंदगी के बारे में इसलिए है कि ये सोचा गया कि ज़िंदगी के बहुत से जो रूप हैं, बहुत से उसके जो रंग हैं, बहुत से उसके शेड हैं, उनमें से एक शेड ये भी है। और ज़िंदगी कभी हमें हंसाती है, कभी हमें रुलाती है, कभी हमारे अंदर एक जज्बा भरती है, कभी हमारे अंदर कोई और फीलिंग डालती है। तो ये गीत जो है ये लिखा गया और इसको
उर्दू के बहुत जाने माने शायर मुसव्विर रहमान साहब ने, रहमान मुसव्विर साहब ने इसको लिखा है। यहाँ मौजूद हैं, अभी आपसे उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा एक गाने की सिचुएशन ये है कि जब कहानी के एक किरदार को ये लगता है कि अब पार्टीशन के जो दंगे दिल्ली में हो रहे हैं तो उनका ख़ानदान महफूज नहीं है, तो उसको ले करके वो कहीं और गाँवों की तरफ जाते हैं। तो ये गाँव की तरफ जाना जो है वो एक तरह से माइग्रेशन या एक तरह से डिस्प्लेसमेंट या एक तरह से नई जगह जाना, जहाँ के बारे में हम जानते नहीं हैं कि वो क्या होगा, कैसी जगह है। वहाँ जाने का जो दर्द होता है, जो दुख होता है और जो अनजानी एक तकलीफ़ का एहसास होता है कि अब हम पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, तो ये मुसाफिर और मुसाफिरों की जगह बदलने का दुख और उनकी तकलीफ़, ये इसके ऊपर एक गाना है जो कि मोन्टाज पे आता है। ये तांगे पर अपनी फैमिली को ले करके अरावली की पहाड़ियों से होते हुए उस गाँव की तरफ जा रहे हैं। तो ये माइग्रेशन के ऊपर है। ये भी मुसव्विर साहब ने लिखा हुआ। तीसरा गाना जो है इसका वो एक गज़ल है जो राजेश रेड्डी साहब ने लिखी है। राजेश रेड्डी साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि उर्दू के बहुत माने हुए बड़े मशहूर शायर हैं। तो उनकी एक गज़ल अचानक पढ़ने के लिए मुझे मिली और मैंने ये सोचा कि ये तो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत मुनासिब है। अगर हम इसको पार्टीशन का जो मोन्टाज हम बना रहे हैं, पार्टीशन के मोन्टाज के ऊपर इसको डालते हैं, तो ये पार्टीशन का जो पूरा दर्द है, और दर्द ही नहीं है बल्कि पार्टीशन की जो लेयर्स हैं। आमतौर से ये होता है कि पार्टीशन के बारे में मोन्टाज जो बनते हैं उसमें सिर्फ लोगों की सफरिंग दिखाई जाती है कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। ये नहीं दिखाया जाता कि इसके पीछे क्या था, इसके और पीछे क्या था, कौन लोग थे, क्या था, कैसे था, क्या ये इसकी डायनामिक्स क्या थी। तो ये गज़ल ऐसी है कि जिसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी। तो ये पार्टीशन के मोन्टाज के ऊपर है। और इसको अच्छा, अब गाने के लिए, गाने का भी बड़ा इसमें दिलचस्प रहा कि इसमें एक गाना जो है ये शुरू का जो गाना है और जो माइग्रेशन वाला जो गाना है ये ज़ीशान साहब ने गाया। ज़ीशान अहमद साहब वो भी यहाँ हैं, आपसे उनकी मुलाकात होगी। वो बहुत अच्छे और बहुत माने हुए गायक हैं, म्यूज़िशियन हैं, म्यूज़िक की बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने इसको गाया है, 2 गाने गाए हैं उन्होंने। और तीसरा गाना जो गज़ल है उसके लिए ये सोचा गया कि ये गज़ल कोई ऐसा इंसान गाए जो पार्टीशन के पूरे दर्द को, उसके पूरे दुख को अपनी आवाज़ के ज़रिए से ज़ाहिर कर सके। सोचते सोचते ये यहाँ पर पहुँचे कि देखिए मुहर्रम में जो लोग मरसिया पढ़ते हैं, जो लोग मातम पढ़ते हैं, जो लोग नवहे पढ़ते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो शायद इसके लिए बहुत मुनासिब होगी इस गज़ल के लिए। तो इसके जो एक माहिर हैं नाज़िम नकवी साहब, तो नाज़िम नकवी साहब की तो बड़ी ज़बरदस्त फैमिली ट्रेडिशंस में है। तो उनसे दरख्वास्त की गई कि आप इसको गाएं नहीं बल्कि कुछ ऐसा आपका गायन होना चाहिए कि उसके अंदर महफूज वो दर्द आए जो कि हम चाहते हैं कि पार्टीशन में जो सफरिंग है उसका दर्द आना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने गाया है और वो इसका एक तीसरा गाना जो है वो बनता है। तो इस तरह से गानों की जो बैकग्राउंड है, गाने किसने गाए हैं, गाने किसने लिखे हैं, ये आप लोगों के सामने बात आई है। और जब आप गाने सुनेंगे तो फिर और भी बात सामने आएगी। और
फिल्म है इसका पोस्टर रिलीज किया जाए। और मैं ये बताना चलूँ कि इस फिल्म से जो लोग जुड़े हैं वो कौन हैं। इससे कुछ नामचीन कलाकार जुड़े हैं। इस फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले अनुभवी और जाने माने अभिनेता बदरुल इस्लाम साहब हैं और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो मंच पर आए। उर्दू के जाने माने कवि प्रोफेसर रहमान मुसव्विर साहब से दरख्वास्त है कि वो भी प्लीज मंच पर आए। संगीतकार और गायक ज़ीशान ज़मीर अहमद साहब से रिक्वेस्ट है कि मंच पर आए। फिल्म के गजल गायक डॉक्टर नाजिम नकवी साहब से अनुरोध है कि प्लीज मंच पर आए। मैडम तलत ज़मीर एक सीनियर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज मंच पर आए। जनाब शकील खान जाने माने अभिनेता और निर्देशक हैं, उन्होंने इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनसे गुजारिश है कि अब बारी है फिल्म का ब्रोशर रिलीज करने की, तो इसके लिए मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट श्री कांति पाल जी से गुजारिश करती हूँ कि स्टेज पर आए। और अब बारी है ब्रोशर रिलीज करने की। शुक्रिया।